ये सुबह सुबह ग्लास में 2 कलियां लहसुन का मैं क्या करने वाली हूँ, आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे। हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी ब्लॉग में मेरी डेली लाइफ नहीं होती, बल्कि मेरी ब्लॉग में होता है टिप्स, ट्रिक्स, जुगाड़, होम रेमेडीज़, रेसिपीज़ और ढेर सारी बातें। तो ये मैं बना रही हूँ गार्गल का पानी। गार्गल के पानी के लिए मैं तांबे के बॉटल में रात ही में पानी भर के रख लेती हूँ और सुबह गर्म पानी आधा गिलास और आधा गिलास तांबे के बॉटल वाला पानी, उसमें 2 कलियां लहसुन की और थोड़ा सा नमक मिला करके रखती हूँ गार्गल के लिए। ये गार्गल रचित यूज़ करता है। गार्गल करने से बच्चों को बाहर जाने पर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। सर्दी, खांसी, बुखार या किसी भी तरह के इन्फेक्शन को बचाने का बहुत तेज काम करता है लहसुन की ये 2 कलियाँ। बस 2 से 3 मिनट लहसुन की कलियाँ गर्म पानी में छोड़ के उसके बाद चम्मच से कलियों को निकाल दूंगी, क्योंकि लहसुन का जो ऑयल है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो गया है। बाकी के 2 गिलास पानी जो गुनगुने हैं वो पीने के लिए निकाला है, एक रचित का और एक अपने लिए, क्योंकि सुबह सुबह हमें गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए और कभी भी सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स का नहीं बल्कि साथ ही साथ अपना भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज टिफ़िन में मैंने बनाया है पाव भाजी, और ज़रूरी नहीं है कि भाजी में फ़िक्स वेजिटेबल्स ही बने पड़े। तो मैं क्या करती हूँ, भाजी में सारी सब्जियाँ जैसे कि लौकी, चुकंदर, सारी चीज़ें डाल देती हूँ, तो ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। सारी भाजी काट कर उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल और थोड़ा सा नमक डाल करके धीमे आंच पर 2 से 3 सीटी लगा के रात में ही रख लिया था, इसे अच्छे से मैश करके, क्योंकि सुबह हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं कि ये सारा प्रोसेस हम कर पाएँ। और फ्रिज में रखो तो चीज़ें ख़राब भी नहीं होती। बस सुबह में मैंने इसको भाजी को तड़का दिया। तड़के के लिए सरसों का तेल डाला और सरसों का तेल गर्म होती कोई झंझट नहीं लहसुन अदरक का पेस्ट या प्याज काटने का, क्योंकि मैंने भाजी में साथ ही में प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ बॉयल कर लिया था। टमाटर भी उसी समय डाल के बॉयल कर लिया था, इसलिए सुबह ऐसा कोई भी झंझट नहीं हुआ। तो भाजी जो है वो मैंने पेस्ट जो बनाया था वो तेल में डाल करके धीमे आंच पर इसमें मिक्स किया। और साथ ही साथ मैं रखती हूँ फ्रोज़न मटर। फ्रोज़न मटर जैसे जाड़ा जब ख़त्म होने लगता है ना, जब मटर बहुत सस्ते के भाव आता है, तो क्या करिए, उसको छिल करके एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए और फ्रीज़र में रखिए। तो जो आप मार्केट से फ्रोज़न मटर ख़रीदते हैं वो बिल्कुल घर में तैयार रहता है। तो 1 कटोरी फ्रोज़न मटर धुल करके डाल दिया। और फिर इसमें पाव भाजी बना रहे हैं तो भाजी मसाला तो कंपलसरी है। तो बाज़ार का भाजी मसाला है 2 से ढाई चम्मच भाजी मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल करके मिक्स करके इसको 15 मिनट के लिए धीमे आंच पे पकने दूंगी, ताकि सरसों का तेल और ये मसालों का फ्लेवर अच्छे से इस भाजी में मिक्स हो जाए। खोलना नहीं है, बिल्कुल धीमे आंच पे इसको पकने दूंगी। और तब तक बाकी जो है वो रचित का जो सुबह का कार्यक्रम है उसमें मैं उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। जैसे वो गार्गल करता है पहले, फिर च्यवनप्राश खा के गर्म पानी पीता है, उसके बाद मैं उसे मखाने और ड्राई फ्रूट्स देती हूँ। लेकिन वो योगा करने के बाद, वो योगा सिर्फ 5 मिनट ही करता है, लेकिन डेली करना बहुत ज़रूरी है। खासकर लोम विलोम जो होता है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोम विलोम क्या करता है, बाहर आप अब उसके सर्कल को तो चेंज कर नहीं सकती हैं। बच्चे हैं, 10 जगह पे जाएंगे, 10 लोगों से मिलेंगे। कई बार होता है कि बिना हाथ धुले ही हाथ में मुंह में उंगलियां डाल लेते हैं, तो इतना कैसे अब बचा सकते हैं। तो बस सुबह क्या करना, योगा कराना। योगा कराने के लिए कोई मंत्र लगा दीजिए, इससे मेडिटेशन होता है। तो मैंने रचित के लिए ये माला खरीदी है 108 बार। वो ओम नमः शिवाय का जाप कर लेता है सुबह में, इसलिए मैं उसको थोड़ा पहले ही उठाती हूँ। फिर रचित को स्कूल छोड़ के आने के बाद आधे घंटे में लेती हूँ फुल रेस्ट। फुल रेस्ट मतलब मेंटल पीस। मुझे लगता है सारी मम्मियों जो है ना, उनको जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते होंगे, बच्चे स्कूल चले जाते होंगे, तो वो आधा घंटा उनका मी टाइम होता होगा। और मेरे ख्याल से रहना भी चाहिए, क्योंकि सेल्फ को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। 1 कप गरम गरम चाय हो और बिल्कुल शांति हो, उस शांति को, उस मेंटल पीस को एंजॉय करने के बाद लगती हूँ घर के बाकी काम में, जैसे कि वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाना, कल के कपड़े उतार करके कपड़े तह करके रखना, अलग अलग अलमारियों में लगाना, प्रेस के कपड़े अलग रखना, और कपड़े मशीन में लगाने के बाद धुले हुए कपड़ों को फैलाना। ऊपर से जब बारिश हो रही हो तो कपड़ों पे बड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। मतलब बारिश का मौसम जो होता है ना, मुझे बचपन की याद दिला देता है। जब बचपन में हम छत पे कपड़े फैलाने जाया करते थे और 10 मिनट बाद बारिश हुई तो फिर दौड़ के हम छत पे जाते थे उतारने के लिए। और ऐसा नहीं कि उतार के घर में उसको फैला के काम चल जाता था, उसको जब जैसे ही धूप होती थी फिर वापस से जाते थे फैलाने के लिए। आपके साथ तो ज़रूर हुआ होगा। तो आज मेरी जो हाउसमेड है वो आई नहीं, तो मैं
मतलब कहते हैं ना, मेरी आदत है कि बनाते बनाते साथ ही साथ मांजते जाती हूँ, लेकिन तब भी टिफ़िन के बाद बर्तन इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो मैंने फटाफट से सारे बर्तन धुल लिए। अब इसमें कुछ लोगों का ये सवाल आता है कि आपको बर्तन धुलने की क्या ज़रूरत है, आप इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, आपने ट्रिपल मास्टर डिग्री ली हुई है, आप ऑलरेडी लॉ भी कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप पुलिस कमिश्नर की वाइफ हो, आप जज की बेटी हो। पता नहीं लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है। बट मैं बताऊँ, कोई भी काम ना छोटा या बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ी बात। और दूसरा, अपने घर का काम कभी भी भारी नहीं होता, और अपने घर का काम कभी भी ये नहीं फीलिंग आती है कि ये काम मेरा नहीं है। अपने घर का काम मुझे लगता है, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, घर की सारी लेडीज़, आपके घर की सब घर की लेडीज़ यही करती हैं। बट क्या होता है, जब हम दूसरों की वीडियोस में देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है, जबकि हम अपने आसपास जो हमारे घर की लेडीज़ है वो कर रही हो तो उनको हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, लेडीज़ के को ना काम से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेडीज़ को प्रॉब्लम तब होती है या उनको डिप्रेशन तब होता है जब घर में रहने वाले लोग ये कहते हैं कि तुम पूरा दिन करती क्या हो, या घर में रहने वाले लोग इन कामों को बहुत छोटा छोटा काम समझते हैं और कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि हाँ, घर में जो लेडीज़ रह रही हैं वो जो काम कर रही हैं उनके बिना भी घर की हालत ख़राब हो जाती है। जबकि सही मायने में अगर 24 घंटा घर को चलाने वाली लेडी अगर कहीं चली जाए या रेस्ट मोड में चली जाए, बीमार पड़ जाए, तो घर पूरा उथल पुथल हो जाता है। इसीलिए मेरा मानना यही है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम सभी को आना चाहिए। ये नहीं कि ये लड़की का काम है, ये लड़के का काम है। और आप किसी भी पोस्ट पे हो, आपके हस्बैंड, आपके फादर, किसी भी पोस्ट पे हो, आपको अपना काम पूरी डिग्निटी के साथ और पूरे सम्मान के साथ करना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना कि ये झाड़ू पोछा बर्तन ये सब हमारा काम नहीं, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई लिखाई का काम से कोई लिंक नहीं है, वो भी खासकर अपने घर का काम करना। तो मेरे लिए तो मेरा घर, कहते हैं ना वो पिक्चर है ना, घर एक मंदिर टाइप, वो ही है। तो मुझे तो इसके काम में कभी भी कोई भी बोरियत होती नहीं, और कभी भी मुझे कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स या कुछ भी ऐसी फीलिंग आती नहीं कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो फटाफट से मैंने बर्तन धुले, झाड़ू पोछा किया, नहाया धोया, और फिर वीडियो का कंटेंट तैयार किया। और 2 बज गए, 2 बजे मैं गई स्कूल लेने के लिए। और स्कूल में सारे पेरेंट्स की ऑलमोस्ट वही हालत होती है, सबके अंदर एक एक्साइटमेंट होती है बच्चों से मिलने की, और सबके ढेर सारे सवाल होते हैं जो बच्चों से वो मिलते ही पूछना चाहते हैं। तुमने टिफ़िन खाया कि नहीं, तुमने क्लास में कोई बदमाशी तो नहीं की, सारा होमवर्क किया कि नहीं, कोई क्लास वर्क तो नहीं छोड़ा। ऐसे ढेरों सवाल होते हैं जो मुझे सुनने को मिलते हैं जब मैं अंदर जाती हूँ। और फिर मैं रचित का वेट कर रही थी, और रचित को देखते ही मेरे चेहरे पे एक बड़ी अच्छी सी स्माइल आ जाती है। छाता, रचित छाता कहाँ? उधर से आओ, उधर से आओ, पानी में मत आओ, उधर से आओ। फिर घर आकर के रचित का नहाना धोना, खाना पीना, और 1 घंटे का टीवी सेशन। टीवी हम दोनों साथ में ही देखते हैं, ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हम दोनों साथ देख सकें। इंटरटेनमेंट, हम दोनों का इंटरटेनमेंट का डोज साथ में होता है। और फिर 4 बजे से हो जाता है हमारा ट्यूशन टाइम, यानी कि 4 से 6, साढ़े 6 बज जाते हैं सारा काम करते करते। और जो 4 से 6 का टाइम होता है ना, इस समय मैं होमवर्क नहीं कराती है, मैं उसको सेल्फ स्टडी कराती हूँ सारे सब्जेक्ट, क्योंकि 10 दिन बाद एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो ट्यूशन के ब्रेक में आज क्या किया हमने, तो आज रचित ने कोल्ड कॉफ़ी नहीं बनाई, आज मैंने उसके लिए बनाया मैंगो शेक, क्योंकि आम का मौसम चल रहा है। और आम का मौसम और मैंगो शेक ना पिया जाए तो लगभग मिशन इम्पॉसिबल है। और बच्चों को तो पसंद होता है, सबसे बड़ी बात कि मुझे भी बहुत पसंद है मैंगो शेक। मुझे दूध की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, मैं ऑलमोस्ट अवॉइड करती हूँ, दूध मुझे पसंद ही नहीं है। लेकिन मैंगो शेक एक ऐसा आइटम है जिसमें दूध पड़ा होता है, तो भी मैं बहुत पसंद से पीती हूँ। तो एक मालदा आम, बड़े साइज़ का आम था, इसमें दूध मिलाया मैंने 1 गिलास, और आधा गिलास पानी मिलाया। क्या होता है, फुल क्रीम दूध जब हम डायरेक्ट देते हैं ना, तो आम ऐसे ही हैवी होता है। उसमें से फुल क्रीम दूध में अगर मैंगो शेक बनाएंगे तो बच्चों का पेट खराब हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। 2-3 बादाम डाला, 3 चम्मच चीनी डाली, और मिक्सी के जार में उसको बना लिया मैंगो शेक। बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे मैंगो शेक, और बच्चों को ज़रूर देना चाहिए और ख़ुद भी पीना चाहिए, क्योंकि मैंगो शेक जो है ना वो कैल्शियम से भरपूर होता है, तो लेडीज़ के लिए भी ज़रूरी होता है, हड्डियाँ मजबूत करता है। और मेरे लिए तो इसलिए भी कि मुझे लगता है कि मेरा और रचित दोनों का वेट बढ़ जाए, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा पता नहीं। फिर रचित का खेल कूद का टाइम हो गया, पढ़ के चला गया, तो मैं खाने की तैयारी में लग गई चाय पीने के बाद। तो आज खाने में मैंने बनाया लहसुनी बैगन। लहसुनी बैगन में लहसुन की मात्रा ज़्यादा पड़ती है, तो 2 बैगन था, उसको काट लिया, साथ में 1 आलू काट लिया। लहसुनी बैगन में लहसुन काट काट के डालने से ज़्यादा अच्छा होता है, आप उसको कूट के डालिए तो वो और ज़्यादा अच्छा बनता है, मतलब बिल्कुल देसी स्टाइल से बनाइए।
तो बैगन को धुल के काट लीजिए, कढ़ाई चढ़ाइए, सरसों का तेल डालिए और सरसों के तेल में वही ढेर सारे लहसुन की कलियाँ डाल दीजिए और उसके बाद कटे हुए बैगन, आलू, एक टमाटर बड़े साइज़ का काट के डालिए। मसालों में कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ हल्दी, मिर्चा, नमक, कोई मसाले नहीं पड़ते हैं इसमें, लेकिन ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो बस हल्दी मिर्चा डाल करके ढक करके 10 मिनट तक धीमे आंच पे पकने दीजिए। बीच बीच में चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, टमाटर के पानी और बैगन के पानी से ये सब्ज़ी गीली गीली सी बहुत अच्छी बनती है। बस धनिया पत्ती काटिएगा और ऊपर से डालिएगा। साथ में मैंने बनाया था लच्छा पराठा, नॉर्मल आटे का ही लच्छा पराठा करके बनाया था और इसके बाद हमने और रचित ने साथ में खाना खाया। खाने के बाद क्या होता है, जब रचित सो जाता है ना तो फिर से मेरा मी टाइम शुरू होता है। मेंटल पीस का टाइम से ज़्यादा मी टाइम ये कि उस समय मैं सारे कंटेंट की एडिटिंग करती हूँ। इसलिए नॉर्मली आप देखिएगा कि मेरी जो वीडियोज़ होती है वो रात में पोस्ट होती है, क्योंकि रचित के साथ रहते हुए मैं अपना कोई काम नहीं करती हूँ, मोबाइल यूज़ नहीं करती। मैं चाहती हूँ फुल टाइम मैं उसके साथ इन्वॉल्व रहूँ, उसकी जहाँ ज़रूरत हो, उसको जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत हो, उसको जहाँ साथी की ज़रूरत हो, वहाँ मैं अवेलेबल रहूँ। इसलिए मैं क्या करती हूँ, हाँ चलो देखो पूरा कितना पढ़ाकू बच्चा है मेरा, और कितने खुशी खुशी पढ़ता है। अरे तो शर्मा के भी पढ़ता है। तो जब मैं खाना बस बनाती इसके हूँ उस बाद दौरान खाना रचित खाना और अपना फिर होमवर्क करता है जो स्कूल से मिला रहता है और इसके बाद खाना खा करके वो सो जाता है और मैं निकल जाती हूँ 15-20 मिनट टहलने के लिए। जब भी मैं उसको सुलाती हूँ 9 बजे तक उसे सुला देती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए कम से कम 9 घंटे की साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है उनके माइंड डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो किसी भी एज के बच्चे क्यों ना हो। इसीलिए कोशिश करिए कि बच्चों को 9 घंटे ज़रूर साउंड स्लीप जामुन खाने दीजिए। के फायदे तो आपको सभी ने बताए होंगे, लेकिन जामुन कितना नुकसानदेह हो सकता है अगर आप इन बातों को ध्यान ना दें तो। जैसे कि अगर आपको ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम है तो आपको जामुन खाने से बचना चाहिए। अगर आप जामुन खाने के बाद हल्दी, पानी या दूध पी लेते हैं तो आपके पेट में बहुत ही भयानक प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। अगर आप जामुन सुबह खाली पेट खाते हैं तो जामुन के खट्टास से आपके पेट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और पेट में जलन शुरू हो जाएगी। लेकिन इन 3 बातों का ध्यान रखकर अगर आप जामुन खाते हैं तो जामुन का फल हो या बीज हो, दोनों ही आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इंसुलिन के लेवल को कंट्रोल करता है, आपका वजन कम करता है, आपकी फैटी लीवर की प्रॉब्लम को खत्म करता है, आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाता है, साथ ही साथ डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, आयरन की कमी को पूरा करता है, आपके खून को साफ करता है, आपकी हड्डी को मजबूत करता है और इसे हेल्दी प्रेगनेंसी मैनेजमेंट के लिए ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि जामुन में विटामिन सी और पोटेशियम जो होता है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए आपके हार्ट को भी हेल्दी रखता है। इसलिए रोज़ कम से कम 10 जामुन ज़रूर खाएं। डिटेल वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट पे ज़रूर देखें। फिर मैंने वीडियो बनाया, वीडियो एडिट किया, वीडियो पोस्ट किया और रचित एक प्लांटर बना रहा था पर उसका पेंट जो है वो सूखा नहीं, तो मैंने क्या किया, टूटी हुई ग्लास में ही एक प्लांट लगा दिया, क्योंकि कल उसको प्रोजेक्ट जमा करना है और मुझे पता है कि वो सुबह बिल्कुल सैड हो जाएगा कि उसके प्लांटर का कलर सूखा नहीं। बट ठीक है, कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं। बच्चों को ना हर चीज़ के लिए, सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। इवन हम लोग को भी हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि अगर प्लांट ये नहीं बना तो कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो बस इस तरह से बीतता है मेरा पूरा दिन। आपका दिन कैसे जाता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है कि जो मैं सारी चीज़ें करती हूँ वही आप भी करते हैं। बस मेरा क्या है, 5 घंटे 4-5 घंटे का यूट्यूब का काम होता है, जो कि मैं रात में या सुबह रचित के स्कूल जाने के बाद घर के काम निपटाने के बाद करती हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।